नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य क्या है। तो रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा बनाए रखना, ये पैराथार्मोन का कार्य है। आंत में कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है, ये भी पैराथार्मोन का कार्य है। फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ये भी पैराथार्मोन का कार्य है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराथार्मोन को पैराथायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं और ये पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो उच्च अपवर्तनांक होने के कारण हीरे में चमक पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, गहरा नीला सूट मोमबत्ती की रोशनी में मालूम पड़ता है। भाई गहरा नीला है तो रोशनी मोमबत्ती की हो चाहे किसी की हो, कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है। तो 8 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन में 8 मिनट 3 सेकंड दे रखे हैं तो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो देखिए लाल और हरा रंग ये दिन में भी अच्छी तरह से दिख सकते हैं और रात को भी अच्छी तरह से दिख सकते हैं, इसीलिए सिग्नल में इनका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वक्र दृष्टि या एस्टिग्मेटिज्म नेत्र विकार को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि दृश्य विकिरण की आवर्ती प्रास कितनी है। तो 10 की घात 15 हर्ट्ज होती है। दृश्य विकिरण की आवर्ती प्रास कितनी होती है, 10 की घात 15 हर्ट्ज। अगले प्रश्न की बात करें, श्रृंगार मेज में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि रेशा प्रकाशिकी या फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस भौतिक क्रिया के कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के, परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण है जिसके कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई पड़ते हैं। किसके कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगले प्रश्न की बात करें कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो सफ़ेद फिल्टर से होकर के चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर के चलाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग होता है। विलयन कैसा है, क्षारीय विलयन है। तो क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से समभारिक का उदाहरण नहीं है। समभारिक का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों समभारिक है। क्लोरीन क्या है, समस्थानिक है। क्लोरीन है वो समभारिक नहीं है, समस्थानिक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। फिर देखिए समभारिक होते क्या हैं। तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, समभारिक कहलाते हैं। अब ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में देखिए परमाणु क्रमांक कितना 18 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, जबकि दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40-40 है। परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या 20। ऑर्गन में प्रोटॉन की संख्या 18 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 22 होती है। पोटेशियम में
प्रोटॉन कितने होते हैं? 19 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो ये क्या है? समबारिक है। इसी प्रकार कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। और प्रोटॉन कितने हैं? 20 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 है। इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। यहाँ पर सबकी द्रव्यमान संख्या 40 है। 40 होने के कारण समभारिक है। अगले प्रश्न की बात करें कि टेरिलीन है वो एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो टेरेफ्थिलिक अम्ल का। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थिलिक अम्ल से किसका निर्माण होता है? टेरिलीन का निर्माण होता है। किससे? टेरिलीन का निर्माण किससे होता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थिलिक अम्ल से। अगले प्रश्न की बात करें कि अम्लीय माध्यम में फिनोप्टेलिन विलयन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है। क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्टेलिन का रंग कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में हो जाएगा गुलाबी। अम्लीय माध्यम में हो जाएगा रंगहीन। अगले प्रश्न की बात करें कि पल्सर होते हैं, तो पल्सर है वो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयन मंडल से। अगले प्रश्न की बात करें कि वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो ये होती है आपकी आयन मंडल से। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो भ्रष्ट तनाव के कारण चढ़ता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? भ्रष्ट तनाव। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो hc/λ होता है। फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? hc/λ होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है।